स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने RO-ARO 2016 का जो री एग्ज़ाम 13 सितंबर 2020 को होने जा रहा है उसके बारे में, उसकी स्ट्रेटजी, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी हम बाकी बचे हुए 24 डेज़ में करें, ये हमने डिस्कस किया था। लगभग हमारे पास 24 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था RO-ARO का, UPPSC की तरफ से आयोजित किया गया था, उसमें 2017 में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सिलेबस हमारा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब आज हम डिस्कस करेंगे तार्किक क्षमता, जो हमारा सेक्शन है सिलेबस में RO-ARO के, उसमें लास्ट एग्ज़ाम में 2017 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम हल करेंगे और ये देखेंगे कि तार्किक क्षमता में किस तरह के प्रश्न आते हैं, किन किन टॉपिक्स पर आते हैं, ताकि आप बचे हुए 24 दिन में उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। और उनकी प्रैक्टिस कुछ मैं आपको अपनी चैनल के माध्यम से भी करवाऊंगा ताकि आप उसमें अच्छे नंबर ला सकें। उससे पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने 2017 में देख लिया था किस सेक्शन से सिलेबस के कितने क्वेश्चन आए थे लगभग। एक बार 2014 का भी हम देख लेते हैं। 2014 RO 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी देखिए हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन बन गए थे। इसमें 19 to 20 क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है। हिस्ट्री से ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है, और भूगोल से भी लगभग 20 से 21 प्रश्न थे, ठीक है। और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में यदि हम देखें तो लगभग 10 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से यदि हम देखें तो लगभग 10 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स से यदि हम देखें तो 20 क्वेश्चन थे। तो ये कितने हो गए आप, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80। देखिए 80 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शन से हो गए। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये 2017 के एग्ज़ाम में हमने देखे थे लगभग कितने प्रश्न आए थे। ये RO 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग इतने क्वेश्चन पूछे गए थे इन 5 सेक्शन से। यदि आप तार्किक क्षमता देखें, जनरल इंटेलिजेंस, तो यहाँ से भी लगभग 8 प्रश्न 2014 में आए थे, ठीक है। इसके अलावा आपका मिसलेनियस में इकोनॉमी से और एनवायरनमेंट से, इनसे भी अलग तरह से प्रश्न पूछे गए थे। एनवायरनमेंट से भी लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, 8 क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके था। इसके अलावा आप मिसलेनियस में मान लीजिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, ठीक है, उनसे प्रश्न थे और कुछ सेंसस से प्रश्न थे। तो इस तरह से ये टोटल जो है क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी भी आप मिसलेनियस में मान लीजिए और सेंसस जो है उसको भी मान लीजिए आप। सेंसस में वैसे बेसिकली क्वेश्चन 5 पूछे गए थे। यदि आप सेंसस से अलग से देखना चाहते हैं तो सेंसस से
5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2017 और 2014 में क्वेश्चनों में वेरिएशन होता रहता है, मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि हर बार किसी सेक्शन से उतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन हमारे ऐसे हैं जिनमें लगभग क्वेश्चन बराबर लगभग उतनी ही संख्या में पूछे जाते हैं। एक हमारा है हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी और है करंट अफेयर्स। इनसे लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जनरल साइंस से भी 10 नहीं बल्कि 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 से 18-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से 8 ही क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग। ठीक है, सेंसस से 5 क्वेश्चन, अब कभी 2017 में तो 10-11 क्वेश्चन थे सेंसस से, इसमें 5 थे केवल 2014 में। ठीक है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन के आसपास ही आते हैं। ये 4 सेक्शन हैं इनसे, इसमें जनरल साइंस से आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो 60-70% लगभग 70% के आसपास जो क्वेश्चन होंगे, 140 टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके 140, तो 140 जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, ठीक है, उसमें 140 में से इन 5 सेक्शन से 80 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप जिस किसी भी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो इनकी, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए करिए कि इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। इनका आप रिवीजन कीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स से आप अब का रिवीजन मैंने आपको बता ही दिया लास्ट वीडियो में किस तरह करना है। ठीक है, और स्टैटिक जीके मिसलेनियस में आ जाएगा इकोनॉमी और स्टैटिक जीके, और उत्तर प्रदेश का जो यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी जीके, और जनरल इंटेलिजेंस तार्किक क्षमता, इसमें 8 पूछे गए थे 2017 में। 15 क्वेश्चन, लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए, 15 के आसपास पूछे गए थे। तो उसकी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए। और 24 दिन का समय काफ़ी होता है, यदि हम अच्छी तरह से तैयारी करें, पूरा समय अपनी पढ़ाई पर दें और अच्छी तरह फोकस करें, तो 25 दिन में हम अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं तार्किक क्षमता में 2017 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये एक आपको बेसिक आइडिया हो गया कि 2014 और 2017 में किस तरह प्रश्न पूछे गए थे। बीईओ का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है, उसमें आपने देखा ही है, उसमें भी करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ठीक मात्रा में पूछी गई है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि तार्किक क्षमता या सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, रीजनिंग में जो हम पढ़ते हैं जो टॉपिक्स, वही इसमें जनरली होते हैं। तार्किक क्षमता, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपका बेसिकली ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन, सीरीज टेस्ट में वही आता है, सीरीज में कोई नंबर मिसिंग है उसको पूरा कर दीजिए, वो डिजिट्स का भी हो सकता है, लेटर्स का भी हो सकता है। ठीक है, सीरीज में। फिर क्लॉक से क्वेश्चन, या आपका कैलेंडर से, क्लॉक कैलेंडर दोनों से भी आ सकता है, किसी एक से भी आ सकता है। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग तो होती है, जो शेप वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल, और इसमें आपका डायरेक्शन हो गया, हाँ, सीक्वेंस अरेंजमेंट,
सीक्वेंस अरेंजमेंट, और 9th जो होता है उसमें आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख का क्वेश्चन होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं वेन डायग्राम की सहायता से हम करते हैं, ठीक है, वेन आरेख, उसका हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, तभी मैं आपको उसको समझाऊंगा, वेन आरेख, ठीक है। लगभग यही क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं पर बेस लगभग 12-15 प्रश्न आते हैं, कभी कभी कम भी आते हैं, जैसे हमने देखा 2014 में कम आए थे, ठीक है। तो यदि आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो ये नंबर आपके पक्के होते हैं। करंट अफेयर्स तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, यदि आपको पढ़ा हुआ होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वहाँ पे सॉल्व करके करेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तार्किक क्षमता में 2017 में आए हुए प्रश्न, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे 2017 के। तो 2017 का जो आरओ का पेपर हुआ था, ठीक है, आरओ 2017, ADG, GJM, MPS, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये एक क्वेश्चन 2017 आरओ के पेपर में आया था, ठीक है। मैंने प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, ऊपर ये लिखा है कि नीचे दिए हुए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमें क्वेश्चन समझना है, ठीक है, उसको कैसे करते हैं। देखिए, सामान्य बौद्धिक क्षमता में हमारी बुद्धि परीक्षण का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जनरल ABCD जब आप पेपर कर रहे हो तो आप एक रफ पेपर पर, जो हमारा रफ करने की उसमें जगह होती है एग्ज़ाम में, वहाँ पर इस तरीके से ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, एक बार आप ये पूरी लिख लिया कीजिए एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको इस तरह के जितने भी प्रश्न मिलेंगे अल्फ़ाबेट पर आधारित, वो आप आसानी से इसको देख कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो नंबर भी डाल सकते हैं, ये 1 है, ये 13, आधा अल्फ़ाबेट हम ऊपर लिख लेते हैं 13 M तक, और फिर उल्टा वापस रिवर्सिंग ऑर्डर में ऐसे करके ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम कि ए के बाद ADG, ये एक ग्रुप है लेटर्स का, फिर अगला GJM है, फिर MPS है। हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप का जो पहला लेटर A है, इस ग्रुप का पहला लेटर क्या है, G है। तो A और G बीच में कितने लेटर, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर कितने लेटर्स बीच में है, 5,
अगर हम प्लस में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि +6, ठीक है, +6 कर देंगे। और अगर हम गैप देखें कि बीच में इनके लेटर हैं कितने, तो 5 हैं। देखिए एक ही प्रश्न को सोचने और करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये +6 है। ए के बाद गिनेंगे बी से, 1 2 3 4 5 6। फिर डी से हम जे देखें तो डी के बाद 1 2 3 4 5 6, ये भी छठा लेटर है डी के बाद। और जी के बाद हम देखें एम, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, 6 लेटर है। और +6 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 6 आगे जा रहे हैं, कभी कभी बैक में भी दिए होते हैं तो हम -6 लगा लेंगे। तो हम एक चीज़ समझ गए कि इसी तरह यहाँ भी 6 का ही होगा डिफरेंस, उसको भी हम आके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एम है, एम के बाद एस देखिए, तो एम के बाद 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर है एम के बाद एस। अब हम आगे ना करें तब भी अपना आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हम समझ गए कि 6 का आगे ऐड होते जा रहे हैं लेटर। तो एम के बाद छठा देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी एम है ना इस ग्रुप में, इस ग्रुप के बाद का हमें निकालना है, क्या ग्रुप आएगा लेटर्स का, 3 लेटर्स के ग्रुप बने हुए हैं। तो एम के बाद यहाँ पर क्या आएगा, हम देखें अगर यहाँ नीचे कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, MPS। जहाँ आप एग्जाम में ऐसे अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, MP और S ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6, यहाँ पर भी +6। अब M के बाद 6, तो यही है ऊपर देखा ही था अभी, M के बाद यहाँ पर इस वाले ग्रुप में 6 कर रहे हैं तो S आ रहा है। फिर P के बाद 6 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 V। और S के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, SVY। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, SVY, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैं एक बार लिख दे रहा हूं, एग्जाम में जो ऑप्शन दिए हुए थे, SVW, SVX, SVY और SWY, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये जरूरी नहीं है ऐसे लिखें, आप देखते ही देखते कर लेंगे कि 6 का अंतर आ रहा है, बस ये आपको एग्जाम में लिख लेना है, ये आपको एग्जाम में एक बार लिख लेना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन होते जरूर हैं अल्फ़ाबेट पर आधारित सीरीज पर, ठीक है। तो ये तो अभी मैं आपको 2017 के आरओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आए थे, कैसे करना है। आगे हम और इस तरह के जो है एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी आप इसको समझ गए होंगे कि अब इसमें ये +6 है, ये +4 हो सकता था, +5 हो सकता था, गैप बीच में लेटर्स के, या G दिया होता और अगले ग्रुप में D दिया होता, तो 1 2 3 -3 का डिफरेंस हो जाता। हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन हो गया। ये हम कह सकते हैं मिसिंग नंबर्स जो होता है रीजनिंग में, बौद्धिक क्षमता में टॉपिक 1, वो हो गया ये मिसिंग नंबर्स में। अब बेसिकली मिसिंग नंबर्स में जो नंबर सीरीज होती है वो होता है ये अल्फ़ाबेट की सीरीज है, तो यहाँ पर भी मिसिंग है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो सीरीज कंप्लीशन हो सकता है इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट होता है बेसिकली, है ना, क्योंकि यहाँ नंबर्स तो है नहीं।
अगला जो एग्जाम्पल हमारा है, जो एग्जाम में आया था, प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। वहां से फिर 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर पूरब दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? देखिए डायरेक्शन का प्रश्न आया था, ठीक है दोस्तों। किसका प्रश्न था ये? डायरेक्शन से। क्या प्रश्न है कि राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। वहां से पुनः 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं कि हम जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न हो आप रफ पेपर पे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऊपर उत्तर, ऐसे हमें राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, नीचे साउथ, जैसे हम मैप में करते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप देख लीजिए
ऑप्शन जो दिए थे इसमें वो हैं 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब मान लीजिए ये यहाँ पर राम है, ये पॉइंट है ओ, यहाँ से 1 किलोमीटर और पूरब, 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर, तो हम एक मान लीजिए ये मान लिया, थोड़ा सा इतनी दूरी बना लेते हैं ताकि वो ठीक ठाक दिखाई दे डिस्टेंस। 5 किलोमीटर दक्षिण में, यानी इसका 5 गुना, तो लगभग ये एक बना लिया हमने, तो लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण। दक्षिण कहाँ है? नीचे, ये लगभग मान लीजिए 5 हो गया। पुनः 2 किलोमीटर पूरब, अब इधर 1 और 2 किलोमीटर पूरब यानी इधर 2, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 1 है वो 2 हो गया, ठीक है। ये कितनी है? 1 किलोमीटर, और ये कितना है? 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर पूरब में चल गया, फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर, उत्तर यानी ऊपर, लगभग यहाँ। ये 9 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? आरंभ बिंदु ये था, इसको मिला दीजिए और इसको भी यहाँ मिला दीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। मतलब कोई अगर लाइन ऐसे करके हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वो समकोण त्रिभुज बन जाए, फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आंसर निकाल लेते हैं। देखिए ओ, और ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी। हमें निकालना क्या है? ओ डी निकालना है। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ डी निकालना है हमें। कर्ण है, ये क्या है? हाफेंटेनियस कर्ण, इसका स्क्वायर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखिए ये पूरी डी से लेके बी तक कितनी है? 9, और ये ओ से लेके ए तक कितनी है? 5। इसलिए हमने इसको मिलाया है ताकि अब ये पूरी 9 है, इसमें से ये 5 हम यहाँ वाली ये घटा देंगे। भाई ये 5 है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी 5 हुई, ठीक है। तो 9 में से ये 5 चली गई, ये कितनी बची? 4। इसकी लंबाई हमें चाहिए ना, सी डी कितनी बची? 4, 4 का स्क्वायर। और ओ सी हमारी कितनी हो जाएगी? ये कितनी है? 1 किलोमीटर, और ये पूरब दिशा में बाद में कितना गया था? ये यहाँ 2 किलोमीटर, तो ये 1 और प्लस ये 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। बस आंसर आ गया। 3 3 9, 4 चौको 16, 25। तो ओ डी कितना हो गया? 25 का अंडर रूट 5 किलोमीटर। कितना हो गया? 5 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया हमारा? डी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। – 2017 के एग्ज़ाम पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हम देखते हैं अब सीरीज़, जो नंबर सीरीज़ होती है, नंबर सीरीज़ कंप्लीशन। सीरीज़ निम्नलिखित
अनुक्रम सीरीज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं, पहले सीरीज देख लेते हैं जो दिए, 6, 24, इसके बाद 60, इसके बाद 120, इसके बाद 210, फिर आया 324, उसके बाद 336, 428 और फिर हमारा है 440। ओके, ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि जो तार्किक क्षमता जनरल इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो और थोड़ा सा हम अपना यदि ध्यान देकर इनको हल करने की कोशिश करें लॉजिक के साथ, तो हम आसानी से जो है इन तक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाए बस हमारी। अब नंबर सीरीज़ की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिस किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सीरीज में जो मिसिंग नंबर्स होते हैं आगे सीरीज़ को कंप्लीट करने की, या बीच में कोई मिसिंग नंबर हो, या फिर सीरीज कंप्लीट करना है। जैसे इसमें सीरीज़ कंप्लीट करनी है हमें, कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में बीच में एक नंबर यहाँ से गायब होता है, कम होता है, उसको हमें ऑप्शन में से चूज़ करना होता है, तो वहाँ पर वो मिसिंग नंबर होता है। ठीक है, तो उस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि 6, फिर 24, फिर 60, उसके बाद 120, फिर 210, फिर आगे हमें यहाँ पर अपना आंसर बताना है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, देखिए एक तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 चौको 24 हो रहा है। ठीक है, हम हर तरीके से करके देखते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे लॉजिक हो सकता है। 6 चौको 24 हो रहा है, फिर 24 के बाद 60, 24 की टेबल में 60 कहीं पर भी नहीं आता है। 60 दूनी 120 है, फिर 120 का कोई पूर्णांक मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है, तो अभी हम मल्टीप्लाई को छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे एडिशन को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एडिशन हम देखेंगे तो ये देखिए +18 है ये। ठीक है, प्लस देखिए फ्रेंड्स, ये 18 +18 है, उसके बाद +36, 24 से 30, 30 60, 36 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 6 से 24 18 ज़्यादा है, फिर +36 का अंतर है, उसके बाद यहाँ पर 60 का अंतर है। कितना है? +60 का, फिर इसके बाद इधर +90 का। एग्ज़ाम में आपको रफ पेज पर इस तरह से देखना होगा 2-3 तरीक़ों से। ठीक है, जनरली आरओ के एग्ज़ाम में बहुत टफ नंबर सीरीज नहीं आती है, अधिकांशतः तो यही देखा गया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा। अब देखिए इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसे बन नहीं रहा है कि 18 की टेबल से 18 दूनी 36 हो गया, लेकिन फिर 36 और 60 का कोई इस तरह से मल्टीप्लाई, कोई गुणांक नहीं आ रहा है। ठीक है, 60 का भी ये 15 छक्का 90, ये 60 90 जो है 60 का 1.5 टाइम्स। ठीक है, 1.5 गुना हो रहा है, तो उससे नहीं बन रही है। फिर हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये +18 है। अब 18 और 36 में भी हम दोबारा चेक करेंगे तो ये +18, यानी कि जो ऊपर डिफरेंस है उन डिफरेंस में भी कितना डिफरेंस है, तो 18 + 18 36, फिर 36 और 60 में कितना डिफरेंस हो रहा है, +24, 36 और 4 40 और 20 60, कितना हो रहा है 24 का। उसके बाद 60 और 90 के बीच में कितना हो रहा है, +30 का। तो ये सीक्वेंस मिल गया हमें, 18 6 24 6 30। नंबर सीरीज में जब भी हम देखें तो कम से कम आप
जो डिजिट 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उन 3 नंबर्स में एक कोई सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें 3 या 4 नंबर तक, तो वही सीक्वेंस फिर आगे कंटिन्यू होने की संभावना होती है। ठीक है, अब ये 30 हो गया, अब आगे प्लस 30 + 6 36, यानी कि यहाँ पर अब आएगा 90 में हम 36 जोड़ेंगे, कितना हुआ 126। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया। आगे 18 प्लस ये 18 और 36 के बीच कितना डिफरेंस 18, 36 और से 60 हुआ तो प्लस 24 ऐड हुआ, आगे इंक्रीज हुआ, फिर 60 से 90 हुआ तो 30 इंक्रीज हुआ, तो 18 6 24 6 30, यानी अब अगला 36। तो 36 किसका 90 के आगे 36, भाई इसमें ऐड हो रहे हैं ना, ये 18 24 30 किस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर ये डिफरेंस हो रहा है। तो ये 36 90 और 36 कितना हुआ 126। अब ये जो 126 हुआ ये 18 36 60 90 किस में है, यहाँ पर है डिफरेंस, तो 126 हम 210 में जोड़ देंगे, 210 + 126 कितना आएगा 336। तो ये हमारा नंबर जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 336। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। इस तरह से नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। आगे हम और भी 1-2 वीडियो में नंबर जो पैटर्न है पिछले वर्ष के जो प्रश्न आए हैं तार्किक क्षमता पर आधारित, तो उसी पैटर्न के हिसाब से हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करके मैं समझा दूंगा। तो ये 336 आया, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक पर्पज़ मेरा ये आपको ये समझाना कि किस तरह से लॉजिक हम लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर सही उत्तर तक हम पहुँच सकते हैं। यही इस तार्किक क्षमता का जो इसमें टॉपिक है सामान्य अध्ययन के पेपर में सेक्शन है तार्किक क्षमता का, वो इसीलिए रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, ये भी आरओ 2017 के एग्जाम में आया वो प्रश्न है। वेन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाली लखपति हैं का सही प्रतिकिरण निम्नलिखित में से कौन सा है। का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए इसमें दिया है
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था पहले कि वेन डायग्राम से इस तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में इस तरह से आपको दे देते हैं, आपको ये एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें स्टेटमेंट को पढ़कर आपको बताना होता है कि कौन सा डायग्राम जो है उस स्टेटमेंट का जो अर्थ है उसको प्रतीक रूप में जो है प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, उसकी व्याख्या कर रहा है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रतीक के रूप में। कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो हम कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है उसमें प्रमुख जो शब्द होते हैं उन शब्दों के हम सर्किल, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि सर्किल के रूप में हम बना लेते हैं उनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सर्किल हमने बना दिया फेरी वाला, ठीक है, फेरी वाला या फेरी वाले, ठीक है, एक ये सर्किल हो गया हमारा फेरी वाले। एक शब्द ये हो गया फेरी वाले, ठीक है। दूसरा शब्द हमारा क्या हो गया, लखपति। तो एक हमने क्या किया, लखपति का बना दिया, एक हमने लखपति के लिए बना दिया। अब फिर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं, यानी कि ये फेरी वाले हैं, ठीक है। फेरी वाला मैंने लिख दिया है, बहुवचन दिया है फेरी वाले। तो अब ये संख्या से यहाँ मतलब नहीं है, ये 50, 100, 200, लेकिन बहुवचन है, फेरी वाले लखपति हैं। तो फेरी वाले बनाए हमने, उसी में से लिखा है कुछ लखपति हैं, तो इसमें से कुछ भाग इतना 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 कुछ भी, तो चूंकि कुछ कह रहा है यानी कि थोड़ी संख्या, तो थोड़ी संख्या हम लगभग इतनी एक सर्किल हम बना देंगे। और ये किनका हो गया, ये लखपति का हो गया। कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो कौन से लखपति हुए, कुछ फेरी वाले, कुछ भाग कौन सा हुआ, ये वाला, ये वाला जो भाग हुआ ये कुछ, क्योंकि ये तो अधिकांश भाग हो गया, ज्यादातर जो हुए अधिकांश था, लेकिन वो कह रहा कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो कुछ वाला भाग ये हो गया, ये फेरी वाले का सर्किल, ये लखपति का हमने बना लिया। और लिखा है कुछ, तो हमने ऐसे बनाया कि कुछ यानी कि फेरी वाले का जो सर्किल है उसमें से कुछ भाग लखपति में आ जाए, तो वो लखपति में आ गया। तो कुछ फेरी वाले लखपति हैं। यदि वो कहता कि अधिकांशतः फेरी वाले लखपति हैं, ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यहां से कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए वो ये कहता कि सभी फेरे वाले लखपति हैं, सभी फेरी वाले, यहां लिखा होता सभी, सारे फेरी वाले लखपति हैं, तब हम क्या करते, ये फेरी वाले का हमने सर्किल बनाया, ठीक है, फेरी वाले। अब मान लो कह रहे हैं कि सभी फेरी वाले लखपति हैं, सभी फेरी वाले, तो ये फेरी वाले का सर्किल बनाया। अब ये सभी लखपति हैं, यानी कि ये सभी लखपति के अंडर में आएंगे, तो लखपति का सर्किल हम ऐसे बनाएंगे बाहर को, ये क्या हो गए, लखपति। अब सभी फेरी वाले लखपति हो गए। तो इस तरह से दिया होता तो हमारा इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन में एक होता कि सभी फेरी वाले क्या हैं, लखपति हैं। तो लखपति का जो सर्किल है उसके अंदर सारे फेरी वाले हमने बना दिए, तो वो लखपति हो गए। या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, और कि कुछ लखपति फेरी वाले हैं, कुछ लखपति, जैसे यहां है कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो कुछ लखपति
फेरी वाले हैं। तो देखिए ये बाहर वाला लखपति का है बड़ा सर्किल, तो उसमें से कुछ भाग फेरी वालों को दे दिया तो ये हो गया। लेकिन कुछ लखपति फेरी वाले हैं, इसका भी इसी की तरह बनेगा। मतलब कभी कभी दो तरीके से भी बन सकता है, कभी कभी एक कथन का दो तरीके से बन सकता है कहीं कहीं पर। तो ये यहाँ पर यहाँ से भी निष्कर्ष निकल सकता है। सेम डायग्राम है ये जो मैं बना रहा हूँ कि कुछ लखपति फेरी वाले हैं या कुछ फेरी वाले लखपति हैं। यहाँ से दोनों अर्थ निकल रहे हैं, वही मैंने यहाँ पर बना दिया। ज़रूरत नहीं है, हम इसी में से समझ सकते हैं कि कुछ फेरी वाले लखपति हैं, कुछ लखपति फेरी वाले हैं। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को बनाकर इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा। ये वेन डायग्राम था जो क्वेश्चन पेपर में बना हुआ था ऐसे। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने चार क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आरओ 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित हुआ था, उसके ये प्रश्न आए थे इस एग्ज़ाम में आरओ 2017 के। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्न देखेंगे 2017 में आए हुए एग्ज़ाम से। ठीक है, और कुछ नए एग्जाम्पल इसी तरह के हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, जिस किसी भी बुक से आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं उससे आप अपना पूरा समय दीजिए। रीजनिंग के लिए तार्किक क्षमता, जनरल इंटेलिजेंस को यदि आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे देते हैं 8 या 10 दिन भी, तो आप उसमें 10 अगर 15 क्वेश्चन आते तो आप 10-12 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। यदि आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें, जो किसी भी बुक्स में प्रैक्टिस सेट होते हैं इसके जनरल इंटेलिजेंस के, तो आपका अच्छा जो है प्रैक्टिस हो सकती है उससे। ठीक है, तो आप उसको जारी रखिए। और 24 डेज भी काफ़ी होते हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं जो अभ्यर्थी, तो उनको अब रिवीजन का समय है, और प्लस करंट अफेयर्स के लिए आप जो है समय ज़्यादा दीजिए। करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और प्लस सेंसस, इन पर आप अपना फोकस जरूर रखिए। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।